Father, hallelujah, we worship you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम विश्वास में फोकस कर सकें आपकी आज्ञा के अनुसार, और विश्वास की गहराई, विश्वास का प्रकाशन आप हमें दीजिए। और जैसे हम इन टीचिंग्स को सुनेंगे, विश्वास की आत्मा हम में आ रही है, इसलिए धन्यवाद। द ग्रेस ऑफ फेथ, थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को आज आप छुइए, इस वचन में से प्रकाशन दीजिए। आज का रोटी, आज का मन्ना दीजिए प्रभु, कि हम आपके वचनों को लेकर गहराई से सोचें, और वो वचन में से वो प्रकाशन आप हमें दीजिए, ताकि हमारे जीवनों को प्रभु आप इस्तेमाल हमें करिए। यूजर्स इन अंतिम दिनों में, यू यूजर्स, हमारा पूरा जीवन आपके लिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Praise God. Well, I want to welcome everybody. आप सबका स्वागत है फेथ स्कूल में। यहाँ पर पूरे फ्राइडे को हम we are unlocking the mystery of faith. विश्वास के भेद और रहस्य को एक एक करके हम सीख रहे हैं। Praise God. कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो आप YouTube में The Ark, हमारा चर्च का चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट है फेथ स्कूल, उसमें आप जाकर के सीख सकते हैं। क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं। विश्वास में आप जैसे बेहतर होंगे, आपके जीवन में बहुत बहुत सारी चीजें आसानी से होने लगेंगी। प्रेज गॉड। कुछ चीजों को मैं दोहराना चाहता हूँ जो मैंने आपको पिछले क्लास नंबर 12 में सिखाया। वो ये है कि क्योंकि आज का क्लास इस टॉपिक से लेना देना है। ओके, द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो या आपका बिल्डिंग मजबूत हो, तो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्डिंग में कौन सा भी चीजें आपने लगाए हैं, बहुत से अच्छे चीजों को आपने लगाया है, अच्छा पेंट किया है, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे से डेकोरेट किया हो, नींव अगर मजबूत नहीं है तो ज्यादा दिन तक खड़े नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास जो है मजबूत हो, तो विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। मतलब जितना अधिक आपको परमेश्वर के वचन से लगाव है, जितना प्रेम आप परमेश्वर के वचन से करते हैं, जितना आदर और सम्मान आप परमेश्वर के वचन के लिए है, उतना ही मजबूत आपका विश्वास होगा। लेकिन एक विश्वासी जिसे परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, उसका विश्वास कभी काम ही नहीं करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास की बुनियाद, विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है, एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट इट। प्रेज गॉड। आपका विश्वास उतना ही मजबूत होगा जितना लगाव और जितना अहमियत आप परमेश्वर के वचन को देते हैं। प्रेज। और परमेश्वर का वचन सिर्फ संडे के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। हमारे आर्थिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, सेवकाई में, बिजनेस में, परमेश्वर का वचन हर क्षेत्र में काम आता है। प्रेज गॉड। ओके, तो विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। और जो वचन मैंने इस्तेमाल किया था पिछले क्लास में, वो ये है कि मत्ती 7 उसका 24, उसमें लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज गॉड। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ये बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो बातें कही। उसने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने घर को चट्टान पर बनाता है। और कोई भी बुद्धिमान है, आप सोचिए कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे, आप बुद्धिमान हैं तो आप देखेंगे कि भाई जिस जमीन में मैं घर बना रहा हूँ, क्या ये फिसलने वाला जमीन है, कि क्या ये मजबूत है। इसीलिए ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, चट्टान पे फाउंडेशन मजबूत हो तो उस पर घर बनाना बुद्धिमानी है। लेकिन एक मूर्ख क्या करता है, मूर्ख उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ मेरे को सिर्फ घर बनाना है, किसी के ऊपर बनाओ बना दो बस। लेकिन उसे पता नहीं कि बारिश आने वाला है, तूफान आने वाला है, तब क्या करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति घर बनाने से पहले देखता है कि भाई नीचे का जो जमीन है
कोई कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि देखो ये जमीन जो है ये सही है क्या घर बनाने के लिए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर बना के बारिश आने के समय घर भी निकल जाए और वो जिस पे बना है वो भी निकल जाए। प्रेज गॉड। तो स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स को बुला के देखते हैं कि ये जमीन देखो कि ये जमीन मजबूत है क्या, क्योंकि वो बुद्धिमान लोग हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। बस 25। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो गिरी नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज गॉड। सोचिए घर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, घर में कौन सा फ्लोर था, 15 एसी था, फैन रिमोट से चलता था, वो सब कुछ लिखा ही नहीं है। ये लिखा है कि घर क्योंकि चट्टान पे था और बारिश चट्टान को हिला नहीं सकता, बाढ़ हिला नहीं सकता, आंधियां हिला नहीं सकती, इसलिए इन लोगों का घर नहीं हिला। तो बुद्धिमान लोग हमेशा चट्टान की तरफ देखते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने आपको बताया था इस दुनिया में एक ही चीज है जो स्थिर रहता है, एक ही चीज है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता, उसको उठा के फेंका नहीं जा सकता, वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन विश्वास का नींव है। इस वचन को देखिए, लूका 21 के 33 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मतलब निकल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं। संसार ये चीज को नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। इसलिए हम अपने जीवन को और जो कुछ भी हम करते हैं उसको हम वचन पर बनाना चाहते हैं, वचन को अपना नींव बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और उस वचन के हिसाब से मैं आपको क्लास नंबर 13 बताना चाहता हूं। और आज का मेरा जो क्लास है वो ये है, क्लास नंबर 13, द इंटेग्रिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन की अखंडता। ओके, वो मेरा आज का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास की बुनियाद है, विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। तो कुछ क्लासेस मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि वो आपका नींव है। उस नींव, और आपने देखा होगा जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं या बंगलोज बनाते हैं, प्रभु आपका खुद का जमीन देगा और आप अपने घरों को बनाएंगे। और जब बनाएंगे तो आप देखेंगे जिनको भी आप बुलाते हैं सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो बुनियाद को देते हैं। प्रेज गॉड। तो हम विश्वास की बुनियाद पर थोड़ा समय बिताएंगे। और स्पेसिफिकली आज मैं सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो विश्वास की बुनियाद है, विश्वास का मूल है, विश्वास का नींव है, उसकी अखंडता, परमेश्वर के वचन की अखंडता, इंटेग्रिटी, या परमेश्वर के वचन का ईमान, या परमेश्वर के वचन की सत्य निष्ठा या अखंडता। प्रेज गॉड। ओके, उस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और ये विश्वास की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए जितने लोग आए हैं प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज गॉड। आप सही समय पर आए हैं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, सब उसका मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर की वचन की अखंडता का मतलब दो सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सोचिए। सबसे पहले उसका मतलब है कि क्या आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं? कैन यू ट्रस्ट गॉड्स वर्ड? क्या आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं? कैन यू ट्रस्ट? ये मेरे पास परमेश्वर का वचन है, यहाँ पे मेरा टैब है जहां से मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। क्या इस परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा कर सकते हैं? कैन यू ट्रस्ट गॉड? क्योंकि देखिए, आप सोचिए, आप मार्केट में गए हैं, आप कुर्सी लेने गए हैं, और आप कुर्सी लेने के समय में आप उस व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई ये मेरा वजन को संभालेगा क्या? ये वो बोलता है संभालेगा, एकदम संभालेगा, आप बैठो, 2 जन बैठेंगे तो भी संभालेगा। और घर में आप लेकर आते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं, चारों पैर चारों दिशा में चले जाते हैं, मतलब वो कुर्सी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और कुर्सी पर अगर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उस पर आप अपने शरीर को कैसे डाल सकते हैं? वैसे ही अगर परमेश्वर के वचन पर आपको घर बनाना है तो परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप वचन पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप अपना घर उस पर नहीं बना सकते। यू कांट बिल्ड योर हाउस।
प्रेज गॉड। इसीलिए जब मैं कहूं आपसे कि परमेश्वर के वचन की अखंडता, मतलब क्या परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या परमेश्वर का वचन खरा है? क्या परमेश्वर का वचन सब चुनौतियों के बीच में खड़ा रहेगा? क्या ये कुर्सी, एग्जाम्पल, क्या ये कुर्सी बारिश में भी टूटेगा नहीं या गर्मी में भी टूटेगा नहीं? क्या ये कुर्सी खड़ा रहेगा? प्रेज गॉड। क्या ये कुर्सी में हम बैठ पाएंगे? इसके पैर तो टूट तो नहीं जाएंगे? क्या ये कुर्सी खड़ा रहेगा? क्या इसकी क्वालिटी लास्टिंग टाइम तक चलेगी? कैसा है परमेश्वर का वचन? क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि प्रभु हमें बोल रहा है कि अपना घर वचन पर बनाओ। प्रेज गॉड। तो क्या परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आप पर्सनली परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं बनाएंगे। प्रेज गॉड। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आपको अपना जीवन, प्रेज गॉड, अपना जीवन उस पर बनाना है। क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं आप? दूसरा सवाल, हाउ डज गॉड सी हिज वर्ड? परमेश्वर अपने वचन को कैसे देखता है? परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, परमेश्वर के वचन की अखंडता का मतलब है कि परमेश्वर के वचन से जो, परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, परमेश्वर उन शब्दों को कैसे देखता है? जैसे कुछ लोग अपने शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं, उनको अपने अपने बोली का कोई वजन नहीं है। वो आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। उनके वचन का कुछ अहमियत नहीं है उनको। लेकिन परमेश्वर के वचन का क्या? कई बार इंसान अपने वचन का अहमियत उसके पास रहता नहीं है, वो अपने वचन का सही उस इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर कैसा है? हाउ इज गॉड? हमने बहुत लोगों को देखे हैं, वो अपने वचन के साथ, वो अपने बोली के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर अपने बोली को या अपने वचन को कैसे देखता है? ये परमेश्वर का वचन है मेरे पास, ठीक है? परमेश्वर अपने वचन को कैसे देखता है? कैसे देखता है परमेश्वर अपने वचन को? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर जब कुछ बोलता है तो हल्के में बोलता है? क्या परमेश्वर कुछ चीज बोल के फिर मंडे को भूल जाता है क्या बोला? क्या परमेश्वर कुछ चीज को बोलता है मजाक में बोलता है? क्या परमेश्वर कुछ चीज को बोलता है तो टाइम पास के लिए बोल रहा है? परमेश्वर जब बोलता है तो परमेश्वर अपने वचन को कैसा देखता है, कितना अहमियत देता है, कितना वजन देता है? वो है परमेश्वर के वचन की अखंडता। और जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि परमेश्वर अपने वचन को कैसा देखता है, तब तक हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि विश्वास की बुनियाद क्या है बताइए? विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। तो उस बुनियाद की अखंडता क्या है? परमेश्वर के मुंह से अगर कुछ चीज निकला तो परमेश्वर उस वचन को कैसा देखता है? हाउ डज ही सी इट? वो है इंटेग्रिटी। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, भजन संहिता 138 उसके 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा। अब इसको देखिए, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप इस वचन पर मनन कीजिए। ये आपको बताता है कि परमेश्वर अपने वचन को कैसा देखता है। परमेश्वर अपने वचन को हल्के में नहीं लेता है जैसे बहुत लोग लेते हैं। परमेश्वर अपने वचन को बहुत ज्यादा वजन देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को, नाम मतलब खुद, परमेश्वर अपने वचन को अपने ऊपर रखता है। इतना अहमियत। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर अपने वचन को अपने पैर के नीचे रखता है, कोई अहमियत नहीं। नहीं, उसने कहा कि परमेश्वर अपने वचन को, जो उसके मुंह से आता है, उसको वो अपने ऊपर रखता है। अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। जो वो बोलता है उसमें वो कैद हो जाता है। जो वो बोलता है वो उसके लिए सब कुछ है। जो वो बोलता है वो खुद उसके नीचे आ जाता है। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं परमेश्वर अपने शब्दों के साथ कैसा व्यवहार करता है। परमेश्वर अपने शब्दों को कैसे देखता है। प्रेज गॉड। उसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। उसने कहा कि मैं अपने वचन को अपने ऊपर रखता हूं, अपने नाम से ज्यादा महत्व देता हूं।
प्रेज गॉड। इसीलिए हम परमेश्वर का आदर करते हैं कि परमेश्वर भी अगर शब्दों को तोड़ने वाला हो, शब्दों को घुमाने वाला हो, तो वो परमेश्वर नहीं, वो इंसान है। प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने वचन को तोड़ता नहीं, इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर बात में अपने शब्दों को बदलता है, उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? प्रेज गॉड। ओके ना, इस पॉइंट को देखिए, गॉड्स वर्ड इज गॉड्स इंटेग्रिटी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ईमान है। ओके, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की एक कारण है कि हमारा विश्वास इतने अच्छे से काम करता है, क्योंकि इन चीजों को हम समझते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का विश्वास सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करने के लिए। मैंने आपसे कहा, अगर आपके पास कुंजियां हैं, अगर आपके पास चाबी है ना, कोई भी दरवाजा खुल जाएगा। लाइफ इज अबाउट कीज। और चाबी का मतलब है सिद्धांत। अगर आपके पास प्रकाशन है, आपको रोका नहीं जा सकता। यू आर इम्पॉसिबल टू स्टॉप। प्रेज गॉड। आमेन। तो गॉड्स वर्ड इज गॉड्स इंटेग्रिटी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ईमान है। जब परमेश्वर कुछ कहता है ना, उसने अपना ईमान दिया है आपको। उसने टाइम पास नहीं किया, वो आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा था कुछ चीज। परमेश्वर जब कुछ बोलता है, उसने अपनी सत्य निष्ठा, अपनी अखंडता और अपना ईमान दिया है। वैसा परमेश्वर अपने वचन को देखता है, और ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपने शब्दों को वैसा देखें। प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने शब्दों को बहुत वजन देता है, बहुत वजन। प्रेज गॉड। और अक्सर मैंने देखा है, जो लोग अपने शब्दों को बहुत वजन देते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। गॉड्स वर्ड इज गॉड्स इंटेग्रिटी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सत्य निष्ठा, परमेश्वर का ईमान और परमेश्वर की अखंडता है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। गिनती 23 उसकी 19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। प्रेज गॉड। आमेन। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदलते रहें। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे नहीं करेगा? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करें? प्रेज गॉड। देखिए, इसीलिए हम उस पर भरोसा कर सकते, क्योंकि हम जानते कि एक बार परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है, तो उसने सिर्फ आपको कुछ आवाज नहीं दिया है, उसने अपना ईमान आपको दिया है, अपनी प्रतिष्ठा आपको दी है। और इसलिए आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंसान होता तो आज कुछ बोलता, कल कुछ और बोलता। इसीलिए आप भरोसा नहीं कर सकते इंसान पर। लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर आदमी नहीं है कि वो झूठ बोले और गिरगिट की तरह कलर बदलते रहे। प्रेज गॉड। जो वो बोलता है वो करेगा। आमेन। इसीलिए आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन को देखिए, मलाकी 3 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। यहोवा की खासियत देखिए, उसने कहा कि मैं बदलता नहीं हूँ। जो मैंने ईदन की वाटिका में कहा, आज भी प्रकाशित वाक्य में मैं वही कह रहा हूँ। प्रेज गॉड। एक ही बात बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर आप कितनी आसानी से भरोसा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जिसने जो चीज ईदन की वाटिका में कहा, वही मतलब वो बदलता नहीं। प्रेज। इसीलिए आप उसके ऊपर भरोसा, वो उसकी प्रतिष्ठा है, वो उसका अखंडता है कि परमेश्वर जब कुछ चीजों को बोलता है, वो उसको घुमाता नहीं है, उसमें खड़े रहता है। प्रेज गॉड। आमेन। मैं बदलता नहीं, मेरे शब्द बदलते नहीं। प्रेज। ये पिता के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर है, और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो झूठ नहीं बोलता, जो अपनी इच्छा को नहीं बदलता, जो बोलकर करता नहीं, जो बोल के भाग जाता है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। अगर उसने कुछ कहा है, उसने अपना ईमान आपको दिया है। He has given you his integrity. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Okay. 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, परमेश्वर, गॉड कैन नॉट लाई। इसको अपने मन में और अपनी आत्मा में लिख लीजिए। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलेगा नहीं कि मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मंडे को नहीं बोलूंगा, वेडनेसडे को बोलता हूं। नहीं, परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। उसमें वो क्षमता है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो मुंह खोलता है तो सत्य है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूँ।
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो परमेश्वर के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट लाई। जब उसने आपसे कुछ कहा, उसने झूठ नहीं बोला। आपको हंसाने के लिए और आपको टाइम पास करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए नहीं बोला उसने झूठ। प्रेज गॉड, वो झूठ नहीं बोलता। वो किसी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोल देता। जो सच है वही वो बोलता है। गॉड कैन नॉट लाई। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट लाई, वो कर ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। और ये मतलब, क्योंकि हमारा विश्वास का बुनियाद है उसका वचन। आवर फाउंडेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये एक ऐसे परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोल सकता। मतलब आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस। प्रेज। उसने जब कहा कि मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, वो टाइम पास नहीं कर रहा था। आपको हंसाने के लिए नहीं बोला कि 5 मिनट आप हंसे। उसने जब बोला कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, आप उस वचन पर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उसने आपको अपना वचन ही नहीं दिया, उसने अपना ईमान आपको दिया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। गॉड कैन नॉट लाई। आमीन। मेरा पिता झूठ नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट लाई। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, तीतुस 1 उसके 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। प्रेज गॉड। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो झूठ बोलेगा नहीं, उसने लिखा है कि वो झूठ बोल नहीं सकता। प्रेज गॉड। क्या मैं उसके वचन पर भरोसा नहीं कर सकता? ये एक ऐसे व्यक्ति का वचन है जो झूठ बोल नहीं सकता। आप जानते हैं, यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया था और उससे पूछा गया कि अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ, बताओ सत्य क्या है। और यीशु मसीह बिल्कुल भी डरा नहीं। यीशु मसीह ने सच्चाई के साथ, प्रेज गॉड, वहां पर खड़े रह के पिलातुस के सामने सच्चाई को कहा, क्योंकि वो सत्य है। हमारा पिता झूठ नहीं बोल सकता और उसका वचन है ये। प्रेज गॉड। ये हर 5 साल में बदलता नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर पॉलिटिशियन नहीं है। परमेश्वर पब्लिसिटी के पीछे नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन की अखंडता आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास की बुनियाद ये किताब है। प्रेज गॉड। आप भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर आप खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। ही कैन नॉट लाई। आमेन। ओके, नाउ नंबर 2, परमेश्वर और उसका वचन एक है। गॉड एंड हिज वर्ड इज वन। प्रेज गॉड। मुझे याद है, मैं किसी के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा कि आप यीशु से कितना प्रेम करते हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। मतलब उसका वचन पढ़ते हैं आप? नहीं, वचन के लिए टाइम नहीं है। मतलब यीशु से कितना प्रेम, अरे बहुत प्रेम करते, कितना प्रेम करते क्या बताएं। उसका वचन पढ़ते हैं? नहीं, वचन के लिए टाइम नहीं। आप प्रेम भी नहीं करते, आप टाइम पास कर रहे हैं। पर यीशु और उसका वचन एक है। यीशु से प्रेम करना मतलब उसके वचन से प्रेम करना, उसके वचन से प्रेम करना मतलब यीशु से प्रेम करना, क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, विश्वासी हारे हुए हैं, विश्वासी परेशान है, बंधुआई में है, नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं। प्रेज गॉड। हमें अपने आप को थोड़ा धीमा करके, हमारी जो गति है, स्पेशली मुंबई में जो गति है इतना फास्ट है कि हमें कभी कई बार अपने स्पीड को थोड़ा स्लो करके परमेश्वर के दास के सामने बैठकर वचन को सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। यीशु और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि यीशु को कहलाया गया है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। अगर मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं उसके वचन से प्रेम करता हूं, क्योंकि यीशु उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। मतलब जब आप वचन पे खड़े हैं, आप परमेश्वर पर खड़े हैं। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन की अखंडता, परमेश्वर अपने आप को अपने वचन में देखता है। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरा ईमान दिया है, मैंने खुद अपने आप को दे दिया है। प्रेज गॉड। वो उसका रेपुटेशन है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर और उसका वचन एक है। पहला, परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। दूसरा, परमेश्वर और उसका वचन एक है। जब आप वचन पे खड़े हैं, आप परमेश्वर पर खड़े हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ताकि हम उस, देखिए, अगर मुझे कुर्सी खरीदना है तो मुझे देखना है कि कुर्सी पे क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या कुर्सी, ये कुर्सी पर भरोसा किया जा सकता है।
विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए मुझे जानना है कि ये वचन खरा ठहरेगा कि नहीं, ये वचन मतलब ये काम करेगा कि नहीं। बारिश के समय में, गर्मी के समय में, चैलेंजेस के समय में, दुष्ट आत्माओं से जब अटैक होगा, ये दुनिया के चैलेंजेस में ये परमेश्वर का वचन की अखंडता क्या है। प्रेज गॉड। अगर क्योंकि इसकी अखंडता नहीं है तो कैसे मैं अपने घर को इस पर बनाऊं। प्रेज गॉड। तो जब इंटेग्रिटी का बात आता है तब भरोसे का बात आता है, और एक बार आपको भरोसा हो गया फिर आप अपने घर को इस चट्टान पर बना सकते हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर और उसका वचन एक है। ठीक है ना। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है। ये किताब नहीं है जो आपके पास रखा हुआ है और आप ऐसे किताब परमेश्वर है। इट्स गॉड। प्रेज गॉड। वचन परमेश्वर है। लोगोस परमेश्वर, परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति देखिए वो बोलता है कि मैं यीशु का बहुत आदर करता हूं और वचन के प्रति उसका सम्मान नहीं, वचन के प्रति उसका आदर नहीं। कोई यीशु का सम्मान कुछ नहीं करता, क्योंकि आपका सम्मान यीशु के लिए उतना ही है जितना सम्मान आप उसके वचन के लिए है। अगर उसके वचन के प्रति आदर सम्मान नहीं है तो यीशु के लिए आपको आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। जो आदर और सम्मान मैं उसके वचन को देता हूं, जब कलीसिया में वचन सिखाया जा रहा है, जब बाइबल स्टडी में वचन सिखाया जा रहा है, जो आदर सम्मान में उसके वचन को दे रहा हूं वही आदर सम्मान में यीशु को दे रहा हूं, क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। और ये वचन आपके विश्वास की बुनियाद है। प्रेज गॉड। वचन के प्रति आपका आदर और ऊपर हो रहा है यीशु के नाम से। वचन के प्रति आपका रिस्पेक्ट और गहरा हो रहा है यीशु के नाम से। Amen. I declare it. Glory to God. Now, point number 3, God's only obligation is His word. Not less, not more, exactly what He says. परमेश्वर का एकमात्र जिम्मेदारी या परमेश्वर का एकमात्र बाध्यता या दायित्व उसका वचन है। परमेश्वर ने जो कहा है उससे कम नहीं करेगा, परमेश्वर ने जो कहा है उससे ज्यादा नहीं करेगा, परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है। प्रेज गॉड। और अक्सर मैं ये भी बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वो नहीं करेगा जो आप बोलते हैं, परमेश्वर वही करेगा जो वो बोलता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ करें तो उसके वचन को लेकर अपने मुंह में रखिए। अभी क्योंकि आप उसके वचन को बोल रहे हैं, अभी परमेश्वर कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। आमीन। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जो प्रकाशन आपको मिलता है उसको किताब में लिखिए और बोलना चालू कीजिए। प्रेज। आपको याद है एहेजकेल को परमेश्वर ने एक तराई के सामने खड़ा किया और परमेश्वर ने उसको शब्द दिए, एहेजकेल हड्डियों को देख के ये बोल। एहेजकेल ने परमेश्वर के वचन को लेके अपने मुंह से बोला, और परमेश्वर की बाध्यता या परमेश्वर का दायित्व सिर्फ उसका वचन है। जब उसके वचन को हम बोलते हैं तब वो अपने काम को करेगा। वो जो आप बोलते हैं वो नहीं करेगा, जो वो बोलता है उसको जब आप बोलेंगे तब वो करेगा। सब बोलिए आमेन। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का एकमात्र दायित्व उसका वचन है, वही उसकी सीमा है। वो अपने सीमा के बाहर कुछ नहीं करता। हो हम रो सकते हैं, अन्य भाषा में 15 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, उसके वचन के बाहर वो कुछ नहीं करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का एकमात्र दायित्व है, क्योंकि देखिए उसने अपने वचन को अपने ऊपर रखा है। उसका एकमात्र जिम्मेदारी उसका वचन है, उसका एकमात्र बाध्यता और दायित्व उसका वचन है। वो कभी भी उसके वचन, उसने जो कहा है उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो उसने जो कहा है उसके नीचे नहीं जाएगा। जो उसने कहा है वही वो करेगा। ये है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, विवाह के विषय में हो या घर के विषय में हो या काम के विषय में हो, मैं मेरा पहला सवाल है, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? व्हाट डिड गॉड टेल यू? प्रेज गॉड। आर्क कलीसिया जब हमने शुरू की, परमेश्वर के वचन को मैंने सुना। अगर नहीं सुना होता तो कलीसिया कभी नहीं शुरू होती। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने सुना
परमेश्वर का वचन सुना, इसलिए परमेश्वर का बैकअप है। हम गिर नहीं सकते, हम नीचे जा नहीं सकते, कि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का एकमात्र दायित्व उसका वचन है। प्रेज गॉड, प्रेज। इसको एक और बार पढ़ेंगे। दिस इज सो गुड, इट चेंज माय लाइफ। God's only obligation is his word, not less. He will not do more than what he says, he will not do less than what he says, he will do exactly what he says. परमेश्वर का एकमात्र दायित्व उसका वचन है। वो जो उसने कहा है उसे कम नहीं करेगा, जो उसने कहा है उसे ज्यादा नहीं करेगा, जो उसने कहा है वैसा ही वो करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारा पिता कितना अमेजिंग है। ग्लोरी टू गॉड, क्या अहमियत वो अपने शब्दों को देता है। और मैं मानता हूं जैसे जैसे आप उसके साथ चलेंगे आप भी वैसा हो जाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यशायाह 55:10, उसमें लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वर्स नंबर 11, उसी प्रकार परमेश्वर बोल रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करेगा। आप जानते हैं इस वचन में इतना रहस्य है। मतलब वो बोल रहा है कि वचनों को जब बोलो, हर एक वचन को एक काम दो, हर एक शब्द को एक काम दो। मतलब टाइम पास के लिए मुंह मत खोलो। जब भी मुंह खोलोगे, क्योंकि ये हमारा पिता है। कि आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि मेरा बेटा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ या वचन पढ़ रहा हूँ या कन्फेशन कर रहा हूँ, तो ये जो टैब है मेरा, वो खोल के फिर वो भी कन्फेशन कर रहा है। उसको कुछ समझना नहीं है कि क्या कर रहा है, लेकिन उसने मुझे देखा है कि मेरा पूरा कन्फेशन ये टैब में है, और ये टैब में मैं अपना कन्फेशन कर रहा हूँ, और वो मुझे देखता है कन्फेशन करते हुए। तो वो टैब को खोल के और मैं हाथ करके ऐसा करता हूँ, वो भी हाथ करके ले क्योंकि बच्चे पिता की नकल करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका पिता देखिए, वो जब मुंह खोलता है एक इच्छा के साथ शब्दों को भेजता है, एक काम के साथ शब्दों को भेजता है। मतलब टाइम पास के लिए वचन को बोलता नहीं। प्रेज गॉड, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेंगे, परंतु जो मेरी इच्छा है, मतलब इच्छा के साथ भेजता हूं मैं, जिस काम के लिए मैंने भेजा। मतलब हर एक वचनों को काम, मतलब एक एम्प्लॉय है। लेट एवरी वर्ड फ्रॉम योर माउथ बी योर एम्प्लॉय, that you're sending to accomplish a specific task। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा कटोरा हमेशा उमड़ रहा है यीशु के नाम से, मैं उन शब्दों को भेज रहा हूं कि जाके काम करो। शब्द देधारी होगा और आपका कटोरा हमेशा भरा रहेगा यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा पिता परमेश्वर अपने शब्दों को कैसा देखता है। उसने कहा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जिस मकसद से मैंने मुंह खोला है, शब्दों को आजाद किया है, वो उसे पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। वचन का अंगीकार आपको करना है। यू मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। आप कोई बोलेगा पास्टर मेरा आदत नहीं है, आदत बना लीजिए, ये अच्छा आदत है, रिग्रेट नहीं करेंगे आप। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए, यिर्मयाह 1:12, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। मेरी आंखें मेरी वचन पर है, हमारे शब्दों पर नहीं, उसके वचन पर। उसका एकमात्र दायित्व उसका वचन है। प्रेज गॉड। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी बोलकर घूमे और अपेक्षा करें कि परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर आपके कुछ भी बोलने पर काम नहीं करता है। परमेश्वर तभी काम करता है जब आप उसके शब्दों को लेकर अपने मुंह से आजाद करते हैं, क्योंकि उसकी नजर उसके वचन पर है। वो अपने वचन को देख रहा है,
वो अपने वचन को व्यर्थ आने नहीं देगा। वो उसका कमिटमेंट है कि जब परमेश्वर आपको अपना वचन देता है, उसने आपको शब्द नहीं दिए हैं, उसने अपना इंटेग्रिटी, ईमान आपको दिया है। प्रेज गॉड। ये कुछ लोगों की तरह नहीं है जो अपने वचन का कोई अहमियत नहीं है उनको। प्रेज गॉड। परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को बहुत गंभीरता और बहुत सीरियसली लेता है। उसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। प्रेज गॉड। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। इसीलिए आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट हिम। उसने अगर आपसे उठकर कुछ कहा और गवर्नमेंट बदल गया, तो वो आपको ये नहीं बोले, अरे गलती से बोल दिया था, वो गवर्नमेंट था, अभी बदल गया, प्लीज माफ कर दो। प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रेज गॉड। वो अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा जागरूक है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट में कौन है, या कौन सा माहौल है, या कौन सा क्लाइमेट है। उसने जो कहा है वो उसे करे, कोई रोक नहीं सकता। उसने कहा कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। हेरोद राजा और पूरी सेना उसके रोक नहीं पाए। आप नहीं रोक सकते उसके वचन को। यू कांट स्टॉप इट। प्रेज गॉड। जो उसने कहा है वो करेगा, और जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। मैं वापस इस वचन को देखिए, भजन संहिता 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, इस एग्जाम्पल को याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, अपने वचन को अपने बड़े नाम के ऊपर, अपने वचन को अपने अपने ऊपर ज्यादा महत्व दिया है। ऐसा लेता है परमेश्वर, ऐसा देखता है परमेश्वर अपने शब्दों को। अगर परमेश्वर अपने शब्दों को ऐसा देखता है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने घर को बना सकते हैं उसके ऊपर। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमेन। नाउ नंबर 4, गॉड विल नेवर इग्नोर हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। प्रेज। अगर आप परमेश्वर का ध्यान चाहते हैं, रोइए मत, उसके वचन पर जाइए। प्रेज गॉड। अगर आप परमेश्वर का ध्यान चाहते हैं, उसके वचन पर जाइए, क्योंकि उसका ध्यान उसके वचन पर है। इफ यू वांट गॉड्स अटेंशन, डोंट क्राई, कम टू द वर्ड। गॉड्स अटेंशन इज ऑन हिज वर्ड। गॉड विल नेवर इग्नोर हिज वर्ड। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अगर अपने वचन को नजरअंदाज करे, मतलब खुद को नजरअंदाज कर रहा है। और परमेश्वर अपने आप को नजरअंदाज नहीं करेगा। वो अपने वचन का परमेश्वर है, उसका ईमान है वो। प्रेज गॉड। सो गॉड विल नेवर इग्नोर हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन कभी नजर, अगर आप उसके वचन पर खड़े हैं, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, आप हारेंगे नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आप उसके वचन पे खड़े हैं। आप उसके वचन को आपने पकड़ा है। आपको स्वर्ग नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। नेवर। ओके। इस वचन को देखिए, एहेजकेल 12 उसके 28 में लिखा है। एहेजकेल 12:28। इसीलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरे होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वो निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। मैं आपको बोल रहा हूं, हमने दुनिया में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो अपने वचन का उनको जीवन में कुछ अहमियत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इंसानों को ऐसा देखते हैं, हमको लगता है परमेश्वर पे ऐसे ही होगा। परमेश्वर बोलते हैं ना भूल जाता है, परमेश्वर बोलते हैं ना टाइम पास करता है, परमेश्वर बोलते हैं तो हंसाने के लिए करता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की अखंडता है। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर जब कुछ, परमेश्वर बहुत, गॉड इज स्लो टू स्पीक, लेकिन परमेश्वर जब कुछ बोलता है ना, आप उस पर, आप पूरा जीवन अपना बना सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उसको पूरा करके रहेगा। परमेश्वर ने आपको खुश करने के लिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा, आपको हंसाने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है, इसीलिए कहा है क्योंकि वो पूरा करने वाला है। प्रेज गॉड।
एंड ही इज वेरी सीरियस। आपको याद है उसने यिर्मयाह से क्या कहा? उसने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपने वचन को देख रहा हूँ, उसको पूरा करने के लिए मैं हमेशा जागरूक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ वचन नहीं दिया, मेरी सत्य निष्ठा अखंडता मेरा ईमान दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर परमेश्वर अपने वचन को तोड़े तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं कर सकते जो अपने शब्दों का खरा नहीं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, लूका 1 उसके 37 में लिखा है। इंग्लिश में ठीक नहीं है, हिंदी में बराबर लिखा है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इंग्लिश में होना चाहिए, for no word of God is without power। मतलब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रभाव से होता है। परमेश्वर का वचन पूरा होकर के रहेगा। कि परमेश्वर ने कहा, जैसे बारिश आकर के ऐसे चले नहीं जाता, वो आकर जमीन में गिरता है, बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को खाना देता है, वैसे परमेश्वर का वचन व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तो जो लोग उसके वचन पर खड़े हैं, वचन पर चल रहे हैं, वे लोग उस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। क्योंकि वो किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, किसी इंसान का वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब प्रभाव से भरा हुआ होता है। इसलिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अपने घर को आप वचन पर बना सकते हैं, क्योंकि वचन पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यहोशू 21 उसके 45 में लिखा है। यहोशू यहाँ पर कुछ बताता है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटे, सबकी सब पूरी हुई। देखिए, ये है हमारा परमेश्वर। जो कुछ उन्होंने कहा वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। प्रेज, आप भरोसा कर सकते हैं उसके वचन, उसके लिखित वचन पर, उसके बोले हुए वचन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप उस पर खड़े रह सकते हैं। प्रेज, और ये मत सोचिए कि बहुत टाइम हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके वचन पर खड़े रहिए। किसका वचन है वो? क्या एक झूठे का वचन है जो गिरगिट की तरह कलर बदलते रहता है? क्या उसका वचन? नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो झूठ बोल नहीं सकता, वो बदलता नहीं। उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व उसका वचन है। आप उसके वचन पर खड़े रह सकते हैं। यू कैन स्टैंड। वो अपने वचन को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, नेवर। प्रेज गॉड। इनफैक्ट सबसे आसान तरीका उसका ध्यान आकर्षित करना है, इस किताब में आप डूब जाइए और इससे कभी निकलिए मत बाहर। आपके पास परमेश्वर का ध्यान है। प्रेज गॉड। ओके, दिस इज माय लास्ट वर्स। पहला राजा 8 उसके 56 में लिखा है, जिसने ठीक अपने कयन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी, सब बोलिए एक भी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रहा। ये है हमारा परमेश्वर। क्या रिकॉर्ड है! प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए, क्या रिकॉर्ड है हमारे परमेश्वर का, कि जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है, वो बोल रहा है कि जो कुछ कहा है उसमें से एक भी बात है वो प्रभु ने छोड़ा नहीं, सब कुछ पूरा किया। प्रेज गॉड। आज का वचन आज आप याद रखिए, परमेश्वर के वचन की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट। प्रेज। अगर आप परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। लोग फिसल जाएंगे, लोगों की बातें, इंसान घास है और उसकी जितनी शोभा है वो घास के फूल के समान है। घास चला जाएगा, फूल चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम के लिए धन्यवाद और आपके चरित्र के लिए धन्यवाद प्रभु। जब हम आपको देखते हैं और आपके बारे में सीखते हैं, आपकी बच्चों की तरह आपका नकल करना चाहते हैं, कि आप जैसे गंभीरता से अपने शब्दों को लेते हैं, हम भी लेना चाहते हैं। आप जैसे चलते हैं, हम भी चलना चाहते हैं। आप जैसे सोचते हैं, हम भी सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी नकल करना हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी नकल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए और वचन की और गूढ़ बातों को हम समझें, ताकि हमारी बुनियाद और अधिक मजबूत हो।
सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से आपके शांति को आपके लोगों के ऊपर हम आजाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।